संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर एक भारी प्रदर्शन हुआ। पुलिस और प्रोटेस्टर जो थे वो आमने सामने थे। यहां तक बात ठीक है। मस्जिद का मामला, जो उसकी कंस्ट्रक्शन का मामला है कि वो लीगल है या अनलीगल है, ये एमसी कोर्ट में मैटर जो है दैट इज पेंडिंग। प्रोटेस्ट करने वालों को भी पता था, तो फिर उन्हें क्या जो इंडियन लॉज हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उस पर विश्वास नहीं है? भाई, मामले को कोर्ट द्वारा तय करना है कि वो कंस्ट्रक्शन मस्जिद की लीगल है या इलीगल है। अगर इलीगल होगी तो एमसी के पास, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के पास पावर है कि उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिरा सकता है। और अगर इस तरह का कोई ऑर्डर आता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, और जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो उसकी अपील कर सकते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये चैनल है। आप अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फिर कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत है, यह बात समझ में नहीं आई। और दूसरी बात, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपका प्रोटेस्ट करना लीगल राइट है, आप प्रोटेस्ट करिए, कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन दो चीजें ध्यान में रखिए। एक, आप एक तय सीमा से आगे मत जाइए जहां तक आप गए। मैंने देखा, आप सब ने देखा, सारी प्रदेश ने देखा, सारे देश ने देखा होगा, इंटरनेशनल लेवल तक जहां तक मीडिया का वो जो क्लिप्स हैं वो गए होंगे, सबने देखा होगा कि एक शांति प्रिय, एक देवभूमि, एक ऐसा प्रदेश जो टूरिज्म के ऊपर खड़ा है, वहां क्या हो रहा है? पुलिस और प्रोटेस्टर आमने सामने थे। प्रोटेस्टर पुलिस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में थे। झड़प हुई, दोनों तरफ से पावर का इस्तेमाल किया गया, सबने आपने देखा। क्या आपने सोचा कि इस तरफ भी हिंदू थे प्रोटेस्टर के तौर पर, इस तरफ भी पुलिस वाले हिंदू थे? हिंदू हिंदू के बीच, अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं, हिंदू हिंदू के साथ लड़ रहा था, हिंदू हिंदू के ऊपर बोतलें फेंक रहा था, हिंदू हिंदू के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा था। इससे हमने क्या मैसेज दिया? दूसरी बात, इस मामले को, इलेक्शन आने वाले हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन सर पर हैं। पार्टियां तो चाहती हैं कि आप लड़ें, क्योंकि उनका वोट बैंक इसी से बनता है। लेकिन जो लोग वहां गए थे प्रोटेस्ट करने, क्या उन्होंने कभी सोचा कि अगर अनहोनी कोई हो जाती है, लाठीचार्ज के समय या कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फेंकते हुए किसी के सर में चोट लग जाती है? चोट किसको लग सकती थी? ज्यादातर जो प्रोटेस्टर थे, क्योंकि प्रोटेस्टर जो थे बिना किसी प्रोटेक्शन के थे। पुलिस वाले तो उनके हाथ में एक लकड़ का कवच होता है, सर पर उनके हेलमेट होती है। पुलिस वालों के पास पुलिस वाले सिक्योर थे, प्रोटेक्टेड थे। लेकिन जो प्रोटेस्टर थे, युवा लड़के थे, उनके घर में पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली है। अगर गलती से, अनहोनी से कुछ ऐसा हो जाता, किसी की जान चली जाती, कोई अपनी आंख खो देता, अपना हाथ बाजू खो देता, तो उसका जिम्मेवार कौन होता?
क्या कोई पार्टी, कोई संगठन इसकी जिम्मेवारी लेता कि भाई हां, हमारे प्रदर्शन की वजह से इस हिंदू को यह नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम करते हैं? आपको पता है कि गोधरा कांड में जो कार सेवक मारे गए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। बाबरी मस्जिद को ढहाते हुए जो लोग मारे गए, कोई कंपनसेशन किसी को कुछ नहीं मिला। उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, क्या कभी किसी ने सोचा? कोई नहीं सोचता। हर एक पार्टी अपना लाभ लेकर निकल जाएगी, लेकिन मरेंगे आप। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि उसके बच्चे जा कहां रहे हैं। क्या प्रोटेस्टर जो थे, जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले थे, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि आप लोग जब घर से निकले थे तो क्या आप पुलिस वालों से लड़ने के लिए निकले थे? क्योंकि एंड रिजल्ट यही था। आप बैरिकेड के इस तरफ थे, पुलिस इस तरफ थी। आप उस बैरिकेड को क्रॉस करना चाहते थे, पुलिस आपको करने नहीं दे रही थी और ना ही वो करने देती। तो फिर बात बैरिकेड के एक तरफ खत्म हो जानी चाहिए थी। आप बैरिकेड के दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी ऑप्शंस हैं उसके पास, वो एक्सरसाइज करने की उसके पास पावर है। और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी की जान चली जाती, किसी को चोट पहुंच जाती, तो उसका जिम्मेवार कौन था? क्या कोई संगठन इसकी जिम्मेवारी लेता कि हां, हमारी वजह से इन बच्चों को ये चोटें आई हैं, या इस परिवार के किसी की जान गई है, तो कोई उसमें अपनी जिम्मेवारी लेता? कोई नहीं लेता। आम बंदा मरता है, पार्टियां फायदा लेकर निकल जाती हैं। इसमें एक पार्टी को फायदा हुआ होगा, दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ होगा, लेकिन असली नुकसान दोनों तरफ के हिंदुओं का हुआ होगा, चाहे वो पुलिस वाले थे, चाहे वो प्रोटेस्टर थे। क्योंकि प्रदेश में 98% हिंदू हैं, जो कि ये हिंदूवादी संगठन भी मानते हैं। हम एक दूसरे के साथ क्यों उलझ रहे हैं भाई? हम क्यों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे? आप लोग तो मस्जिद को गिराने के लिए आए हैं, ना कि पुलिस वालों से लड़ने के लिए आए हैं। तो फिर पुलिस वालों के साथ क्यों लड़ रहे थे आप? इस बात का जवाब आपके पास क्या है? क्या आपके पेरेंट्स को पता है कि आप वहां पर मस्जिद गिराने नहीं, आप पुलिस वालों से लड़ने गए हैं, उनसे हाथापाई करने के लिए गए हैं, उनके बैरिकेड तोड़ने के लिए गए हैं? पुलिस आप पर तब तक हाथ नहीं उठाती जब तक आप एक नियम में बंधे हुए हैं, कानून के दायरे में हैं, उनके बैरिकेड के दूसरी तरफ हैं। लेकिन जैसे ही आप बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं, बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, आप कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे में पुलिस के पास पावर है कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करे। इसलिए प्रदेश की छवि को खराब मत करिए। कानून अपने हाथ में लेकर या पार्टियों के बहकावे में आकर इस तरह की हरकत ना करें जिससे प्रदेश को नुकसान हो।